हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बचपन की, ज़्यादा बचपन भी नहीं बोल सकते आप, 6-7 क्लास की स्टोरी, रियलिटी, रियल इंसिडेंट है, स्टोरी भी नहीं बोल सकते आप। और ये चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था उस टाइम पे जबकि ये स्टोरी है, क्योंकि जिस जिस बंदे के साथ ये रिलेटेड है ना, उसके पेरेंट्स मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा। अभी मैं नेम रिवील नहीं कर सकती ये स्टोरी कहाँ की है या मेरी कौन सी फ्रेंड थी या कैसे कैसे था। आपको पता है फॉर ऑब्वियस रीज़न कि उनके कंसेंट के बिना ये वीडियो बन रही है, क्योंकि अभी हम उतना लिंक में नहीं हैं कि मैं उनको पूछ सकूं। तो बात है ऑलमोस्ट, जब मैं 6-7 क्लास में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, मेरी बहुत ज़्यादा। और उनका मेरे साथ ऐसा वाला रिलेशन था, उसके पेरेंट्स का भी, कि उनके घर पे भी ना कुछ ऐसा फूड बनता था जो जैसे स्पेशल सीज़न के अकॉर्डिंग पंजाब में फूड बनता है, जैसे पंजीरी पीनी है वो कुछ बनता था, तो मुझे स्पेशल बुलाते थे कि आओ और खा के जाओ। मेरी फ्रेंड मान लो उसका नाम था अदिति, और उसकी बहन जिसकी ये रियल में स्टोरी है उसका नाम आप मान लो ज्योति, ठीक है, क्योंकि मैं रियल नेम्स नहीं ले सकती। तो वो अदिति मुझे आके बोलती थी कि तू मेरे साथ घर पे चल, तो हमें हाफ टाइम होता था। और उसी गांव में सरकारी स्कूल्स में ये होता है कि आप जा सकते हो घर पे, मतलब उस टाइम पे होता था, अब तो सरकारी स्कूल्स भी परमिशन नहीं देती। तब हम जाते थे और हमारा स्कूल सरकारी हो के भी प्राइवेट से बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दे रहा था, तो बड़ी मतलब बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। तो मैं उनके घर पे जाती थी, ऐसे हम बड़े हुए। और फिर 4-5 साल निकल गए, जब हम बड़े हो गए, मतलब टीन एज में आ गए। और तब ना मेरी फ्रेंड मेरे साथ शेयर करती थी कि जो उसकी छोटी बहन है ना ज्योति है, उसका रिलेशन है किसी गाँव के लड़के से। और वो बात उसकी मम्मा को पता चल गया और उनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, ये होता है वो होता है। और उनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं, ये होता है वो होता है। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आएगी ना तो समझना बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। इसीलिए मैंने ये टाइम चूज़ किया कि मैं फ्री बैठ के क्या ही करूँगी, तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। और मेरे साथ आई डोंट नो आपके साथ भी होता होगा, अगर होता होगा तो मेरे से शेयर ज़रूर करना। जब बारिश होती है ना, मेरे को अपनी पुरानी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा याद आती हैं, और ये उन्हीं में से एक है, क्योंकि वो अंकल जिनके साथ ये हुआ वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, वो अदिति के पापा थे। और उसकी छोटी बहन का ये सब चल रहा था। और उसके बाद मेरा स्कूल चेंज हो गया, मैं कॉलेज में आ गई, मेरी मतलब वो मेरी फ्रेंड कॉलेज में चली गई, तो उसके बाद हमारा लिंक टूट गया। फिर बीच-बीच में ना कभी उसने मेरा नंबर लिया, किसी से मेरे को कॉल की, तब हमारी बहुत डीप बातें शेयर हुई। तो उसने मुझे बताया कि इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, वो भी गाँव में ही ऐसे सबको ही पता है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैमिली एटमॉस्फेयर को अफ़ेक्ट कर रही हैं, ये सब हो रहा है। बट ना वो चीज़ें कई बार छोटे बच्चों को समझ ही नहीं आती, कितना भी समझा लो, वो घर में छोटी थी उसकी सिस्टर। तो फिर हमारा लिंक टूट गया। और बहुत देर बाद मुझे मेरी एक और फ्रेंड मिली जो उनके ही गाँव की थी, तो उसने बताया कि अदिति के पापा को सब पता चल चुका था और उनके गाँव में बहुत बेइज़्ज़ती हो चुकी थी इस बात को लेके कि गाँव के लड़के से, तो वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गंदा फ़ील करते थे। तो उन्होंने अदिति की कहीं और पे शादी तय कर दी थी, मतलब उसकी सिस्टर की जो थी, कहीं और पे शादी रख दी थी उसकी, और शादी के 1 दिन पहले वो उस लड़के के साथ भाग गई। और जब वो चली गई, तो उसके बाद अदिति को बोला उसके घरवालों ने कि तू वहाँ पे शादी करवा ले, है ना? वो मान भी गई कि इट्स ओके, पापा को वो इज़्ज़त का सवाल है। तो उसके पापा ने खुद ही मना कर दिया कि मैं अपनी बड़ी बेटी की वहाँ पे नहीं करूँगा। उसके बाद उसके पापा ने उस रात सुसाइड कर ली, मतलब पंखे से लटक के। वो चीज़ मेरे को जब पता चली ना, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज़ थे उस टाइम पे जब हम इकट्ठे थे। तो उसके बाद 2 साल निकले और उसकी बहन को उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने उसको वहीं रहने दिया। और वो लड़के के आई थिंक किसी रिलेटिव के वहाँ जाकर उन्होंने अपना घर बना लिया, ये कर लिया। और उनके एक बेटी भी हो गई, भगवान ने उनको बेटी दी। तो मुझे लगा था कि शायद उसको रियलाइज़ होगा उसके बड़े होने पे, बट भगवान की कुछ और मर्ज़ी थी, वो जल्दी रियलाइज़ेशन लेना चाहते थे। और उसकी बेटी होने के कुछ टाइम बाद ही उसके हस्बैंड को करंट लग गया और उसकी भी डेथ हो गई। तो मेरे को एक चीज़ समझ आई, जिस चीज़ के लिए पेरेंट्स को बुला दिया है ना, उनको बनने के लिए छोड़ दिया है, मर ही गए वो उस चक्कर में, तो उस चीज़ ने आगे भी कोई फ़ायदा नहीं दिया, उसकी भी डेथ हो गई। तो ये सब स्टोरीज़ होती है ना, कई बार हम सोचते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर जाते हैं। बच्चों की किसी की डेथ हो गई, किसी को मार दिया, किसी ने सुसाइड कर लिया, बट नो, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये रिलेशनशिप नाम की चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसके बारे में बहुत सोचना चाहिए, और उसके बाद ही उन चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए, उन चीज़ों पे रिएक्ट करना चाहिए। तो ये जो मैंने आपके साथ इतनी जल्दी-जल्दी में आज शेयर किया, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक मेमोरी है, जो आज भी मेरे माइंड में है कि ये हुआ था। कमेंट सेक्शन में शेयर करना कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जा सकता है फ्रॉम द साइड ऑफ पेरेंट्स एंड फ्रॉम द साइड ऑफ बच्चों की साइड से भी कैसे
कैसे किया जा सकता है, कि वो उस टाइम पे प्रारब्ध ऐसा बनता है कि नियति आपको किसी और ही साइड पे ले जाती है। बट हाँ, ये चीज़ें थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है, इनको समझने में मेरे को आज भी नहीं पता गलत कौन था इस चीज़ में। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।